हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है जी आप सभी स्टूडेंट्स के? सब ठीक ठाक, सब बढ़िया, सब भला चंगा। अच्छा, मैं आज किसी एक स्टूडेंट से बात कर रहा था और वो कह रहा थे मेरे को कि सर सीए इंटरमीडिएट में और सीए फाउंडेशन में भी कुछ सब्जेक्ट्स में तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं। और सर एमसीक्यूज तो बहुत आसान होते हैं, ये तो आराम से पास हो जाएगा कोई भी स्टूडेंट। ऐसे तो कोई भी स्टूडेंट बहुत आराम से सीए बन जाएगा। और जो सीए की एक रेपुटेशन है कि ये बड़ा मुश्किल कोर्स है, ये मुश्किल ना रह के ये तो आसान हो जाएगा। अब इस बात में भाई काफी हद तक दम तो है, बात सच्ची भी है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपको एक छोटी सी बात यहाँ पे ये बताऊं कि जनाब अगर इतना ही आसान होता तो फिर बहुत सारे सिलेब कोर्सेज हमारे इंडिया में ऐसे हैं जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के होते हैं, तो सारे ही वो वाले कोर्सेज क्वालिफाई कर लेते। उदाहरण के तौर पे अगर आपने आईआईएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में आईआईएम्स में अगर आपने एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको एक एग्जाम क्वालिफाई करना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैट। कैट का एग्जाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, एमसीक्यू बेस्ड होता है। तो भाई अगर एमसीक्यू इतने आसान होते तो सारी दुनिया कैट क्वालिफाई कर लेती, नहीं होता ऐसा। इसी प्रकार से आपको ये बात भी अच्छे से पता है कि जब सिविल सर्विसेज के लिए हम लोग अपना एग्जाम देते हैं तो वहां पे भी जो पहला एग्जाम है वो एमसीक्यू बेस्ड होता है, वो भी बहुत ज्यादा आसान नहीं होता। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें मेडिकल एंट्रेंस की या बाकी साइंस में बहुत सारे सब्जेक्ट्स की, तो वहां पे भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं विच आर नॉट वेरी इजी। बट यस, एट द वेरी सेम टाइम इट कैन बिकम वेरी वेरी इजी अगर आप इसकी प्रैक्टिस करें तो। और याद रखिएगा, प्रैक्टिस में दो चीजें हमें चाहिए होती हैं। वन इज एक्यूरेसी, हमारे आंसर्स ठीक होने चाहिए, एंड सेकंड इज द टाइम मैनेजमेंट। तो दो चीजें, कम टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अगर हमारे ठीक होते हैं तो हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का जो भी कोर्स कंटेंट होगा, जो भी हमारा वो एग्जाम होगा, उससे अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। बट एज इट इज सेड कि अगर आपको कोई भी चीज परफेक्ट करनी है तो आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी। एंड प्रैक्टिस के लिए आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक इंफॉर्मेशन, एक गुड न्यूज कि सीए फाउंडेशन में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए हम लोगों ने एट अनअकैडमी वी हैव इंट्रोड्यूस्ड अ कंसेप्ट कॉल्ड क्विज ऑफ 2030। क्विज ऑफ 2030 का क्या मतलब हुआ बाप? क्विज ऑफ 2030 का मतलब हुआ जनाब कि हम आपसे 20 क्वेश्चंस पूछेंगे दैट यू नीड टू सॉल्व इन 30 मिनट्स। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक बार या दो बार ये कर रहे हैं, नहीं, आपके एग्जामिनेशन तक ये हम लोग 2030 की सीरीज खेलते रहेंगे, एवरी वेडनेसडे एज वेल एज एवरी सैटरडे, एंड टाइम रहेगा शाम 7 बजे। अगर आप इस क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, यू नीड टू टेस्ट योरसेल्फ। आपने ये टेस्ट करना है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी हुई है, आपने अच्छे से प्रिपेयर किया नहीं किया, कितने लेवल की आपकी प्रिपरेशन है, कौन से एरियाज हैं जहां पे आपको अपने आप को और शार्पन आउट करना है। तो ये सब चीजों के लिए आपके लिए हम लोग क्विज 2030 लेके आए हैं। एक तो हम लोग आईपीएल खेलते हैं ना 2020, ये 2020 ना होके 2030 है, तो आपको ध्यान रखना होगा 2030 है। और 2030 में आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आप हम लोग एमसीक्यूज करेंगे। एमसीक्यूज में आपकी प्रिपरेशन सारी चेक हो जाएगी। 30 मिनट्स में यू नीड टू अटेम्प्ट 20 क्वेश्चंस एवरी वेडनेसडे, एवरी सैटरडे इवनिंग 7 o'clock। और मैं आपको इसके लिए रिकमेंड करूंगा दैट यू मस्ट एनरोल। और जब कभी भी आप अनअकैडमी पे एनरोल कर रहे हैं तो याद रखिएगा, आपने भूलना नहीं है, मन से निकालनी नहीं है बात। मेरा कोड हमेशा आपने याद रखना है, CA जोहर। आप मेरा कोड CA जोहर हमेशा याद रखिए, और इस कोड को यूज करके आप अपना सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं अगर आप सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं या अगर आप सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं। आई हाईली रिकमेंड यू टू टेक द सब्सक्रिप्शन फॉर 2 years फॉर अ रीजन दैट सीए फाउंडेशन के बाद आपने सीए इंटरमीडिएट भी करना है, तो कंबाइंड
स्टडीज आपकी हो जाएगी इंटरमीडिएट एज वेल एज फॉर फाउंडेशन इफ यू आर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन ऑफ 2 years. I wish you all the very best of luck for your future endeavors, your future efforts, and may God bless you with lots and lots of success. Till that time, bye bye and enjoy yourself. Good day to all of you.